Hi Varad, how are you? हेलो मैम, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया. And today our first guest is Varad Puntambekar, who was All India Rank 3 in NEET 2015, AIPMT 2015, and AIMS में All India Rank 15. So he chose to be at AIMS Delhi. So welcome Varad. हेलो। कैसे हो? हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ। You good? बढ़िया हूँ। हाँ, सो भरत, ये वीडियो सीरीज अपन ने इसलिए स्टार्ट की है ताकि स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल सके, वो तुम्हारी जर्नी के बारे में जान सके. बिल्कुल। नोइंग द करेंट वरद, वो लोग बहुत ज्यादा ऑ में रहते हैं. ओके, ऑल इंडिया रैंक 3, हम तो कभी यहाँ पहुंच ही नहीं सकते. सो हाँ, वी वो जस्ट वांट टू मेक देम नो कि तुम्हारी क्या जर्नी रही है शुरू से, so that they can also identify with you. Some may identify with you, some hero worship you. तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारी जर्नी के बारे में सुन के. So I would like to begin today's session by asking you the question, तुमने कब डिसाइड किया कि तुम बायो लेने वाले हो 11th में? मैंने कब डिसाइड किया? मुझे हम्म. 10th में समझ में आ गया था कि हाँ. मुझे बायोलॉजी से ज़्यादा क्या बोलते हैं लगाव है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स वगैरह। मतलब ओके. मुझे मशीन्स के साथ देखता था मैं, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था कि टीवी कैसे काम करता है, फ़ैन कैसे काम करता है। तो लेकिन जब कोई भी एनिमल या फिर प्लांट देखता था तो फिर उसमें जो भी प्रोसेस हो रहे थे अंदर, उसमें एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट लगता था कि यार कैसे चल रहा होगा, कैसे सांस सांस कैसे लेता है इंसान, एनर्जी कैसे आती है। तो वो आई थिंक, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन था, मतलब दैट्स वाई मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमेशा बायोलॉजी ही था। और इवन अभी मतलब 5 साल के एमबीबीएस करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए थी, या फिर मतलब कभी ऐसा, कभी डाउट नहीं हुआ अपने डिसीजन पे। वेरी हमेशा गुड. अपने डिसीजन पे वेरी गुड, मतलब मतलब अच्छा तुम. लगता है। वेरी गुड. तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि यू अंडरस्टूड, तुमने उस चीज को एनालाइज कर लिया था कि इंजीनियरिंग प्रोसेसेस तुम्हें इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं करते थे जितने कि ये नेचुरल प्रोसेसेस तुम्हें फैसिनेट करते थे. दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड फॉर बायो. तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि 11th में तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? मुझे 11th में ऑनेस्टली पता नहीं था, मैं तो जो सब लोग कर रहे थे वही कर रहा था। अच्छा. लेकिन अब मैं बता सकता हूँ कि क्यों कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। बताओ. क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम्म. वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। और उसमें तुमको मतलब हेल्प चाहिए होती है थोड़ी। तो एक. दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब 2 to 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि कॉन्सेप्ट खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है, और जो एनसीईआरटी बुक है वो इट इज़ नॉट, मतलब वो पढ़ के नहीं समझ में आते कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है उसके लिए, मतलब यू रिक्वायर पीपल हु डू दिस फॉर अ लिविंग, जिनको पता है कि क्या पूछा जाता है और क्या रेलेवेंट है। और दूसरा, टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए होती है, फीडबैक चाहिए होता है कि तुम जो परफॉर्म कर रहे हो वो इज इट गुड, और मतलब आर यू, मतलब व्हाट इज योर स्टैंडिंग इन द कंट्री, कैन यू इम्प्रूव, हाउ मच टू इम्प्रूव, वेयर टू इम्प्रूव। ये सब यस. डेटा, मतलब इसके बिना कोई चांस ही नहीं है सिलेक्शन का। मतलब ऐसा मेरे को लगता है, इतनी कम सीटें हैं कि ऑप्टिम, मतलब बेस्ट प्रिपरेशन के बाद ही कोई चांस है, अगर कोई मतलब एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ठीक है. तो ये बताओ, तुमने 11th 12th में तृप्ति अग्रवाल क्लासेस ज्वाइन करना है, ऐसा क्यों डिसाइड किया? इसका कारण तो बहुत ही मतलब ऐसे ट्रिवियल सा ही है कि मोस्टली जितने भी मेरे सीनियर्स थे वो सब सिर्फ अग्रवाल क्लासेस में ही जाते थे। और कनुष मेरा दोस्त भी था, मेरे को पता भी था कौन है कनुष। तो मैंने सोचा उनके, मतलब अश्विन कहानेरे था मेरे स्कूल में। यस. वो मतलब वो उसको बहुत मानते थे हम लोग कि भाई वो जो कर रहा है वो करना है, मतलब सवाल ही नहीं उठता, कोई फर्क ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। और तो मतलब मैं तो उसका ही देख के ज्वाइन किया था। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले अपने आप को कुछ मेंटली प्रिपेयर किया था क्या? ये जर्नी बिगिन करने से पहले कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा कि व्हाट एम आई गेटिंग इनटू, ऐसा कुछ सोचा था या बस स्टार्ट कर दी जर्नी? ऑनेस्टली मेरा जो पहला, मतलब जब मैंने ज्वाइन जस्ट किया था, वो तो काफ़ी भेड़ चाल में ज्वाइन किया था कि सब कर रहे हैं इसलिए। और मेरा पहला था, लाइक मेरे को पहले एनटीएससी देना था, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी फर्स्ट। उसके बाद मतलब मैंने मेडिकल का इतना सोचा नहीं था ऑनेस्टली।
और मेरे को लगता था कि क्योंकि मेरा एनटीएससी में मतलब लेवल 1 में हो गया है, इसीलिए मतलब मेरे को बहुत आता है, मतलब मैं चलो एटलीस्ट बेटर देन एवरेज हूँ ऐसे हम्म, करके। हम्म, लेकिन फिर सेकंड लेवल में तो नहीं हुआ सिलेक्शन। तो उसके बाद हम्म, चला कि नहीं मतलब मतलब ठीक है अपन को आता है बट इतना भी नहीं आता है, मतलब ज़्यादा हीरो भी मत बनने की ज़रूरत नहीं। और फिर कोचिंग में भी मतलब ऐसे कंसिस्टेंटली टॉप नहीं कर रहा था मैं, टॉप 5 या टॉप 10 में था जब शुरुआत के कुछ 4-5 महीने। तो बट एक मतलब एक शिफ्ट आया था एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद कि आई थिंक केवीपीवाई जो 11th वाला था उसमें मेरे बहुत ही कम नंबर आए थे, 40 कुछ नंबर आए थे। हम्म, तो वो मोमेंट आई थिंक मैं एग्जैक्टली रिमेम्बर करता हूँ कि क्या ऐसे शिफ्ट आया था माइंड में हम्म, कि यार मतलब अब ऐसे एवरेज जैसे कम नंबर नहीं लाने, मतलब अब मेहनत करनी है थोड़ी। उसके बाद एट दैट फिर टाइम डिसाइड, अपनी विल पावर पूरी गैदर करके डिटर्मिनेशन लाए तुम कि अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ उस टाइम पे अभी एकदम तक तो चलने कॉम्पिटिटिव। दे रहे थे गाड़ी और पूरा मतलब उस चीज में पूरा 100% नहीं दे रहे थे, है ना। केवीपीवाई के बाद तुमने डिसाइड किया जब उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म किया कि अब मेरे को अपना 100% देना है पढ़ाई में। यस। राइट, दिस इज यस। व्हाट यू वांट टू से। हाँ ओके, मतलब अब मैं आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि मैं अच्छे नंबर नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मैं मेहनत अच्छी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मतलब ये। तुमने ये चीज लिंक की कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ इसलिए नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तुमने ये नहीं हाँ। अपने आप को लेबल कर लिया कि मैं केपेबल नहीं हूँ इसलिए नंबर हाँ। अच्छे नहीं आ रहे। राइट, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मतलब ये बताओ, इस दौरान ये जो 2 साल की तुम्हारी जर्नी रही पढ़ाई की, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता होगा, तो डिड यू हैव टू मेक एनी सैक्रिफाइसेस, कुछ अपने हॉबीज के, कुछ इंटरेस्ट्स के, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा क्या तुमको? यस, क्या? सब कुछ सेक्रीफाइस किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे बताओ डिटेल में थोड़ा सा। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मेरे लिए स्पोर्ट्स ही था। हम्म, बिफोर ज्वाइनिंग मैं आई यूज्ड टू प्ले फॉर 12 आवर्स। 12 घंटे का मेरा ट्रेनिंग सेशन होता था, सुबह 6 से 12 यू आर शाम। नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर नो एट दैट टाइम? हाँ। हाँ मतलब तब मैं मेरी रैंकिंग भी थी एक्चुअली 2014 में। When did you first realize कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम निकाल लोगे, इतना अच्छा निकालोगे? ये कब रियलाइज किया? निकाल लोगे ये कब रियलाइज किया? दैट यू विल क्लियर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट यू विल क्लियर इट विद सच अ गुड रैंक? व्हेन डिड इट क्रॉस योर माइंड? आई थिंक क्लियर कर लूंगा ये थोड़ा पता था कि ये मतलब। नहीं पता था? हाँ। यस। ओके, गुड। मतलब मेरे और को कभी डाउट नहीं आया। आई डिड एम्स नॉट हैव अ पहुंच डाउट। जाओगे ये कब लगा? ये तो मतलब इसके बस उम्मीदें, मतलब यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ दिस ना, दिस इज एग्जैक्टली, इतना इतना एंजाइटी इंड्यूसिंग रहता है कि यू कैन नेवर बी श्योर कि भाई हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, गारंटी लिख ऐसा तो कभी बोल ही नहीं सकते। तो कुछ टारगेट बनाया था तुमने कि मैं ये दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ आई शुड रीच दिस कॉलेज? डिड यू मेक एनी सच टारगेट? यस। ये सी लेकिन मैं मैं पिछला थॉट कंप्लीट कर लेता हूँ अपना। हाँ, तो मेरा राइट। पिछला थॉट ये था कि आ, मतलब धीरे धीरे मेरा एम्बिशन बढ़ता गया। मतलब मेरा एम्बिशन एकदम से ऊपर नहीं पहुंचा। मतलब आई हैड अ बेस कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद जब मैं देखता गया कि मेरे स्कोर्स बढ़ते गए और फिर फाइनली आई थिंक एनएसईपी था, एनएसईबी उस तीनों में हो गया था ना, एनएसईपी एनएसईबी एनएसईसी। आईएपीटी ऑर्गेनाइज करते हैं ये हाँ। एग्जाम, है ना? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी जब के, राइट। उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब नाउ मतलब वी हैव गिवन लाइसेंस टू ड्रीम ऐसा। सो दिस वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th? ये नवंबर में होते हैं ये एग्जाम्स जिनकी तुम बात कर रहे हो? तो दिस 12th। वाज व्हेन यू वर इन 11th और इन 12th? इन 12th। इन 12th उस समय जाके तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल भी है, दैट यू कैन रीच एम्स दिल्ली, मतलब राइट? डू समथिंग गुड। मैंने यू कभी मतलब एम्स दिल्ली का नाम मुंह से लिया नहीं और मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ। वेरी गुड। मैं बस आ, ये कि मतलब अपन कर सकते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, एबिलिटी है अपने अंदर ये। एबिलिटी, और मेहनत भी कर रहे थे तुम उस लायक। हाँ मतलब सब कुछ मिला के मतलब इंक्लूडिंग मेहनत, मतलब सब कुछ जब फाइनली जब रिजल्ट देखा तो लगा कि नहीं अपन अगर अपन सही डायरेक्शन में हैं। और
मतलब इससे ज्यादा ऊपर करने का मतलब नहीं, मतलब ये काफी अच्छी लेवल पे है, यू आर एट अ गुड लेवल, यू कैन डू समथिंग। ये तैयारी करते करते कितनी बार तुम डीमोटिवेटेड हुए, तुम्हें डिप्रेशन हुआ, कुछ ऐसी फीलिंग्स आई क्या कि अरे अब तो पॉसिबल नहीं है? कभी गिव अप करने का सोचा कि मेरे से हो नहीं पाएगा? ऐसा कभी हुआ क्या? ये जो आखिरी पॉइंट आपने बोला कि ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा, ये थॉट तो कभी नहीं आया मेरे। कभी नहीं आया, ओके। पर डिप्रेशन वाली फीलिंग आई, स्ट्रेस बट हुआ हो? सैड तो लगता है जब मतलब ऐसा होता था कि जब भी किसी टेस्ट में कम नंबर आ जाते थे, मतलब 600 से कम आ जाते थे, 560 570, एक तो बहुत डर लग जाता था कि यार बाप रे ये क्या हो रहा है, मतलब इससे तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर वो ऐसा था कि पता था कि एक दिन की बात है, शाम को अच्छा खाना खा लो, थोड़ा टीवी देख लो, तो उससे ये डर चला जाता है। तो डर कैसे चला जाता था? नंबर कम आए तो डर तो तब जाएगा जब तुम्हें कहीं विश्वास हो कि अगली बार मेरे बेटर नंबर आ जाएंगे, तब डर जाएगा। तो वो खाना खाने से, टीवी देखने से डर कैसे जाता था? नहीं नहीं, मतलब वो टेम्पोररी प्लेजर देता था, मतलब टेम्पोररीली थोड़ा माइंड डाइवर्ट करता था। माइंड डाइवर्ट हो जाता था, राइट, दैट इज द करेक्ट वर्ड, कि माइंड डाइवर्ट हो जाता था। बट देन जैसे अपने नंबर कम आए, तो हाउ डिड यू अगेन रीमोटिवेट योरसेल्फ? अपने मूड को अपलिफ्ट कैसे करते थे? ये तो बता दिया तुमने कि मैं अच्छा हाँ खाता था, मतलब टीवी देखता था। देन पढ़ाई में मैं और अच्छा कर लूंगा, ये अपने मन को कैसे समझाते थे? तो जब मैं इमीडिएटली जब पेपर दे मतलब जब मैं आंसर शीट चेक करता था, तो मैं तो पेपर को ही बहुत बुरा बुरा बोलता था कि कौन गधे लोग पेपर बनाते हैं, उनको पेपर बनाना नहीं आता, क्या करते हैं लोग, क्या इनको सिखाया नहीं क्या किसी ने। तो जब मैं मतलब ऐसे पेपर कराने वालों को, पेपर वालों को जब मैं ऐसे बुरा बुरा बोलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर मैं छोड़ देता उनके बारे में, मतलब मैं उनके ऊपर ब्लेम कर देता था अपनी फेलियर। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये चीज मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर थ्रू आउट दोस 2 years नोटिस की। और मैं अब आगे बच्चों को भी ये चीज बताती हूँ तुम्हें कोट करते हुए, यू ऑलवेज हैड दैट नैक ऑफ अपलिफ्टिंग योर मूड, सीइंग द ब्राइटर साइड। अब ये कितनी अच्छी बात है भाई, जो टीचर्स हैं या जो भी पेपर सेटर्स हैं, वो तो कई सालों से बना रहे हैं, दे हैव देयर एक्सपर्टीज। पर तुम अपने दिमाग को इतना अच्छा समझा लेते थे कि हाँ ठीक है, पेपर बनाने वाले गलत हैं, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर जो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता था, दैट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। दैट इज वेरी नेसेसरी, दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा फेलियर होता है, तो हम खुद को ही ब्रांड कर लेते हैं कि हम केपेबल नहीं है, विच इज हाँ रॉन्ग। सही बात, वो कैपेबल नहीं है अपन, सही। यस, द करेक्ट थिंग इज कि आप किसी भी तरह करके अपना मूड एक लेवल पे मेंटेन करके रखो। यस, और आप ऐसा कारण ढूंढ लो कि नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है, कुछ और होगा, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग मोर फॉर अ बेटर रिजल्ट। अगली बार दिखाऊंगा उनको, अगली बार बना यस, दूंगा। यस, यस। मेरा एक्चुअली थोड़ा वैसा भी था, मतलब एंग्री भी हो जाता था मैं कि चल तूने इस बार तो मतलब गलत आंसरिंग की दे दी, मेरे कम नंबर दे दिया, अब अगली बार देखते हैं तेरे को, 2 हफ्ते बाद तो फिर देगा ना टेस्ट, मतलब तू बनाएगा ना सवाल, फिर दोबारा देंगे तो मैं तो देते दोबारा रहूंगा सवाल। दोबारा बेटर करेंगे। हाँ, ये मेरे पास। योर अप्रोच वाज अग्रेसिवनेस, कि थोड़ा मैं अग्रेशन में आ जाता था, कि अग्रेशन से मैं अच्छा करके दिखाऊंगा बाद में। यस यस। राइट, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। तुम्हारी जो बहुत पेन तोड़े स्टडीज, मैंने, ऑलमोस्ट मेरे घर अच्छा, के कांच मेरे घर की खिड़कियां टूटने वाली थी, मम्मी पापा को आके बोला तो भैया आराम से। नहीं, सो दैट इज अ गुड थिंग, रादर देन वो स्ट्रेस अपने ऊपर ले लो, गुस्से में निकाल दो, और फिर एकदम से जैसे ही आपने गुस्सा कैसे भी निकाल दिया, आप शांत हो जाते हो वापस और आप पढ़ने बैठ जाते हो, हाँ है ये ना? है, सो दैट मतलब इज वेरी, रिवेंज का थोड़ा होता था कि दिखाएंगे उसको, मतलब करके दिखाएंगे, एलन करके एलन वाले को। दिखाएंगे, rather than labeling yourself as a failure, करके दिखाएंगे वाला एटीट्यूड रहा तुम्हारा हमेशा। यस एग्जैक्टली यस। वेरी गुड। While you were preparing during these 2 years, तुम्हारी जो प्रेपरेशन थी, इट वाज मोर ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ध्यान में कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, या तुम कोई छोटी मोटी चीज को भी लेके उससे लड़ने भिड़ने बैठ जाते थे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो दिमाग पे रखते थे क्या? मेरा पर्पस बस सिंगुलर था कि मेरे को मार्क्स अच्छे चाहिए थे, वेरी गुड, ये था वेरी मेरा पर्पस। मेरा और कुछ ऐसा पर्पस था नहीं कि मुझे बेस्ट बायोलॉजिस्ट बनना है या फिर मुझे सब कुछ डिटेल में डेप्थ में जानना है। गुड। और
मेरा बस एक ही पर्पस है कि यार नंबर अच्छे चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता, बाकी तो बहुत टाइम है एक्चुअली। ये वाली एक हाँ, राइट। जब मैं ओलंपियाड में मेरा हुआ था ना, जब मैं मुंबई गया था, मतलब जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है उसका एक कैंप होता है, सिलेक्शन कैंप। तो सिलेक्शन कैंप में जब हम गए थे तो मैंने देखा वहाँ पे एक्चुअली लोग, तो वहाँ पे लोग मेरे से काफ़ी अपोजिट थे। मतलब उनको एक्चुअली में काफ़ी डेप्थ में बायोलॉजी पता था उनको। मतलब फ्लावर दे दो तो वो फ्लोरल फार्मूला बता देते थे, उनको एनिमल दे दो तो उसको डिसेक्ट करके दिखा देते थे कि ये देखो। तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये लोग तो काफी इन डेप्थ नॉलेज भी रखे हुए हैं, हाँ whereas yours was only एग्जाम ओरिएंटेड कि मेरे को एआईपीएमटी में, जो कि अब नीट या कहलाता है, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, यस, है ना? नंबर चाहिए, बस नंबर चाहिए। नंबर चाहिए, वेरी गुड। तो डिसेक्ट तो बाकी फिर फ्रॉग्स मैंने कर ही लिए डिसेक्ट फाइनली, तो कोई दिक्कत भी नहीं। ये वाली जो तैयारी है कंपटीशन की, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल स्टडीज? आई थिंक स्कूल में कंपटीशन होता नहीं है, इसीलिए इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। स्कूल में मतलब क्यों पढ़ते हो तुम, मतलब व्हाई डू यू स्टडी इन स्कूल यूजुअली। जो कॉमर्स मतलब जो बोर्ड्स के नंबर होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आई थिंक मोस्टली कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उससे उनका सिलेक्शन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन बायोलॉजी, मैं तो बायोलॉजी स्टूडेंट था, तो मेरे लिए स्कूल स्टडीज तो मतलब बोर्ड्स कभी इम्पोर्टेंट थे नहीं इतने। तो मतलब सॉरी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार। मेरा क्वेश्चन ये था कि स्कूल की स्टडीज कंपटीशन की स्टडीज से कैसे डिफरेंट है? हाँ मतलब Preparing for a school exam, board exam, how is it different from preparing for a competition for your AIPMT? आई थिंक जो कल्चर है उसके अराउंड वो डिफरेंट है ना, कि मतलब बोर्ड में क्या बोलना चाहिए, इतना कंपटीशन नहीं कर सकते तुम बोर्ड्स में, 95 कंपटीशन नहीं 96 था, में। हाँ। हाँ, तो उससे काफी चेंज हो जाता है, मतलब एग्जाम ओके, तुम। आपका मेंटल एटीट्यूड चेंज हो जाता है अगर आपको इतना कंपटीशन नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है इजीली आप फर्स्ट सेकंड रैंक ले आओगे, तो आप इतनी मेहनत नहीं करते, जबकि कंपटीशन में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। इज दिस व्हाट यू वांट टू से? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मैं देन आई थिंक ये बोलना चाहूंगा कि स्टेक्स लो हैं, मतलब स्टेक्स उतने हाई नहीं है बोर्ड एग्जाम में ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मतलब जब अगर रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है उस चीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो इंसेंटिव भी नहीं है ना कि वो एकदम लग के मेहनत करो, ओके, एकदम लग ओके। के। लेकिन इस मतलब एग्जाम मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना अगर गोल बिल्कुल क्लियर है कि क्या उनको अचीव करना है, तो वहां के लिए वो ज्यादा मेहनत कर लेंगे। अगर लग रहा है कि हम बस एक हाँ, ऑटो पायलट पे गाड़ी चल रही है, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में आ रहे हैं, तो वहां के लिए इसलिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं। यस यस एग्जैक्टली, तो वी मतलब कैन ऑल्सो पैशन। से, कैन बी से एट दिस स्टेज कि अगर जो बच्चे फिर अभी तक 10th तक स्कूल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट के लिए एस्पायर कर सकते हैं 11th 12th के बाद, यस क्योंकि यस उन्होंने तुम्हारे कहने के हिसाब से उन्होंने अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल दिखाया ही नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, कि उनको भाई, इतना इंसेंटिव ही नहीं था, तो उन्होंने इतना पोटेंशियल दिखाया ही नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना? बहुत सही, बहुत एक्चुअली आपने काफी सही बोला कि क्योंकि देर इज नथिंग एट स्टेक ना, मतलब 10th तक क्या ही, मतलब अगर टॉप भी कर दो तो भी क्या ही है, सेकंड भी आ जाओ, थर्ड भी आ जाओ, इतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब हाँ, तुम्हारी रैंक लगती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 15 रैंक को अलग कॉलेज मिल रहा है, और तुमको 200 रैंक पे अलग कॉलेज मिल रहा है, तो वो सब लगता है कि नहीं यार तो करेंगे। फिर लगता है कि हाँ, हमें एक एक नंबर मैटर कर रहा है यहाँ पे, हाँ, तो उसके लिए अपन थोड़ी मेहनत कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग आती है, मतलब मैं तो कंपटीशन को थोड़ा सपोर्ट ही करता हूँ। यूजुअली पीपल से कि कंपटीशन से स्ट्रेस वगैरह आता है, मतलब नो डाउट आता है, बट मतलब जो पर वो पीपल। स्ट्रेस तुम्हें अच्छा ही देके जाता है कुछ। हाँ, मतलब अगर स्ट्रेस, यू आर फोर्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस कि बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस यू आर फोर्स्ड टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारी स्टडी मेथड्स क्या रहे? जैसे प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? कितने घंटे पढ़ते थे? कितने क्वेश्चंस पर डे करते थे? कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते थे? तो अगर मैं, हाँ ठीक है, मैं पिछले वाले का बोल दूँ तो मतलब स्पोर्ट्स एनालॉजी देंगे कि अगर मतलब कंपटीशन नहीं होता स्पोर्ट्स में, तो मतलब इतने मतलब लोग इतनी मेहनत अच्छा नहीं खेल रहे होते, जो भी वॉट एवर स्पोर्ट्स यू फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर ऐसा बोलते हैं कि नहीं मतलब तुमको पास होना है बस खेलो, और एक एग्जाम, मतलब अगर तुमने इतने 10 पॉइंट बना लिए तो तुमको खाना मिल जाएगा, तो मतलब तो लोग इतना अच्छा नहीं खेलते, मतलब फिर एक्सेलेंस के लिए बस।
ऐसा मेरा मानना है, मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव। दिस वाज योर प्रिंसिपल ना, ये हाँ, तुम्हारा दिस वाज सोचना माय है, राइट प्रिंसिपल। राइट। अब अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताओ कि क्या था तुम्हारा, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, कितने क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते थे, अपने अगले दिन की प्लानिंग कब करते थे, क्या डे प्लान्ड होता था तुम्हारा या बस अपने एक तरीके से करते जाते थे तैयारी? यस, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन मतलब आंसर करने की कोशिश करूँ। बताओ। मतलब अभी भी जब मैं पढ़ रहा हूँ फॉर माय प्रॉफ्स इवन, या फिर स्टेप के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब मैं पढ़ रहा था फॉर 6 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स वॉट, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सिमिलैरिटीज क्या थी, कि मैं सिर्फ एग्जाम के बारे में ही सोच रहा था। मतलब मेरा ध्यान और कहीं जा ही नहीं रहा था, मैं कहीं और दे ही नहीं पा रहा था उसके अलावा ध्यान। सिर्फ एग्जाम में ही मेरा मतलब पूरा टाइम, पूरा माइंड चला जाता था, और मेरे को माइंड डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता था टीवी देख के। मतलब अगर मैं टीवी ना देखूं तो मेरे माइंड में एग्जाम चलते जाएगा। अगर मैं, तो मतलब मैं फिर मैं पढ़ने ही बैठ जाता था। तो उस माइंडसेट में था मैं कि यार मतलब और कुछ है ही नहीं ना, पर्पस ही लाइफ में और कुछ है ही नहीं है, कि सिंगुलर पर्पस है विच इज मतलब सॉल्विंग, मतलब गेटिंग गुड मार्क्स। तो वो ओके आई थिंक हेल्प्ड मी अ लॉट। मतलब उसने ओके, काफी काफी डिस्ट्रैक्शंस मेरे ऐसे नैरो डाउन कर दिए। और खत्म फिर ही कर लिए इस हिसाब से तो तुमने, क्या, नैरो डाउन क्या खत्म ही कर लिए इस हिसाब से तो डिस्ट्रैक्शंस तुमने, जब एक सिंगुलर हाँ, पर्पस लेके अपन चल रहे हैं और वो ही करना है एवरी वेकिंग मोमेंट, तो दैट मींस देयर वाज नो अदर डिस्ट्रैक्शन, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? यस यस। तो इसीलिए फिर नाउ आई कुड ऑल्सो प्लान बेटर, कि मतलब मैं सुबह उठता था, तो अब सुबह उठते से ही एकदम पढ़ने तो नहीं बैठ सकते, थोड़ा टाइम इधर उधर तो जाते ही मम्मी से भी हाय बाय बोलना है कि क्या भाई दिन अच्छा है, सुबह मतलब खिड़की के बाहर सूरज देख लो, अच्छा लगता है। लेकिन दिमाग में तो हमेशा एग्जाम वही चल रहा होता है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, आगे क्या चलेगा। हाँ तो हाँ तो उसी टाइम पे मैं प्रिपेयर कर लेता था, हाँ हाँ, जो भी थोड़ा सा टाइम रहता था। पूरा डे प्रिपेयर कर लेते थे कि क्या हाँ, तुम्हें दिन में करना है, प्लान कर लेते थे अपना डे। यस यस। ओके। और मुझे मतलब उससे उससे फायदा ही मिला। मतलब मैं अभी भी कर लेता हूँ, अभी भी ना। तब मैं मोबाइल के नोट्स में बना लेता था, अब मैं गूगल टास्क बनाता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा एडवांस हो गया। हाँ हाँ। बट है मेरे पास एक टास्क की लिस्ट रहती है हमेशा, क्या क्या करना है, क्या क्या करना तो तब है। तुम तो शॉर्ट नोट्स बनाते थे उस समय जब 11 ट्वेल्थ में तैयारी कर रहे थे? जो क्लास के नोट्स होते थे आई थिंक वही पढ़ता था मैं, नो शॉर्ट वही नोट। थे, वो मेन थे, कोई शॉर्ट नोट्स अलग से और नहीं बनाए? उसमें क्या कहीं मार्क करके रखते थे ये इंपॉर्टेंट है, जब क्विक रिवीजन करना होगा तो ये पॉइंट्स देखूंगा? हाँ हाँ, ये मैं एक्चुअली कलर पेंसिल से कलर करता था अच्छा। मेरी। हाँ। हाँ, तो वो मैं थोड़ा फेमस हो गया था उसके लिए अपने आप में, कि मेरे सारे नोट्स, दे वर नॉट हाइलाइटेड बाय हाइलाइटर, दे वर कलर्ड अंडरलाइन। बाय कलर्ड बाय कलर पेंसिल्स, मतलब बक्सा बना के उसके अंदर कलर भर देता था। ओके 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 हाँ, ओके। हाँ तो हाँ। हर एक कलर का अलग सिग्निफिकेंस होता था। तो जैसे पर्पल कलर मुझे अभी भी याद है, पर्पल कलर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा। अगर कोई 4 या 5 स्टार है तो वो पर्पल कलर से होता था, उसके बाद ग्रीन, येलो, ये सब आते थे। तो एक तरीके से हायरार्की सेट हो गई थी कि क्या मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट, सेकंड हाँ मोस्ट, थर्ड मोस्ट, फोर्थ मोस्ट। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। और जो अनकलर्ड होता था फिर वो एकदम ऐसे ही, वो फिर नहीं छोड़ दो, पढ़ता अभी था। छोड़ भी देंगे तो चलेगा, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ भी देंगे तो चलेगा हाँ, वाली। एग्जैक्टली। उससे मेरे राइट। सारे डायग्राम्स कलर्ड हो गए, सब मेरा कलर्ड होता था। तो वो अच्छा था। और फिर फाइनली मैंने वो प्रैक्टिस फिर मतलब प्रॉफ में भी यूज कर लिया। मतलब जब मैं एग्जाम लिखता था यहाँ पे, उसमें मैं भी फिर कलर से ही लिखता था, ब्लू पेन इस्तेमाल करना छोड़ दिया मैंने। तो तुम परफेक्शनिस्ट थे क्या 11 ट्वेल्थ में जब थे? डिड यू वांट परफेक्शन जो? I was a perfectionist when I was giving the exam, but I was not a perfectionist when I was studying for the exam. मतलब इसका ये मतलब है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो गलती करना, मतलब तब तो गलती करनी ही पड़ेगी, तो तुम बेटर सीख पाओगे, तो मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं दिमाग में। तो गलतियां हिट करती हैं कि भाई ये अपन यहाँ गलत किए, एग्जैक्टली यस। तो उससे कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं। लेकिन वही है कि एग्जाम में जब बैठ गए, जब सामने ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर है, तब फिर तब फिर ना तो ढील देनी है पेपर में, ना तो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। मतलब फिर कोई एक्सक्यूज नहीं, फिर तुमको परफेक्शन परफेक्शन चाहिए वेरी सारी। गुड वेरी गुड।
परफेक्शनिस्ट का शायद एक और तुम्हारा ये मतलब है, जब तुम बोल रहे हो कि प्रेपरेशन के टाइम इतने परफेक्शनिस्ट नहीं होते हो, कि अगर मानो अपने पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10-15 नहीं भी बन रहे, तो उसके लिए हम चिंता ज्यादा नहीं करेंगे, हम उस पर फोकस कर लेंगे जो बाकी हमें 80-85 क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो आपने काफी बड़ा नंबर बोल दिया। जब मैं पढ़ रहा था हाँ, मैंने ऐसे तुम्हारे को आपके देखते हुए बोल दिया तुम्हारी लेवल से। नहीं, जब मैं अभी एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद जब मैं पढ़ रहा था एग्जाम के लिए यूएसएमएल की, तो उसमें तो मेरे 50-50% बन रहे थे शुरुआत शुरुआत हाँ, पर जो नहीं बन रहे थे उसकी टेंशन नहीं करते थे चलने इतनी, दो, है ना? चलने दो। हाँ, मैं चल। लोगों से पूछा कि यार मेरे तो 50 ही बन रहे हैं, क्या हो गया, मतलब मैं तो इतना गधा नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, सबके ही बनते। तो मैंने बोला ठीक है, फिर तो सही है, फिर कोई दिक्कत ये नहीं है। एटीट्यूड चलते हैं। एग्जाम के लिए, अपने को प्रिपरेशन के लिए ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि भाई प्रिपेयरिंग ऑल्सो, अगर आपको सब कुछ नहीं भी बन रहा है, सब कुछ नहीं भी आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वट एवर यू आर डूइंग, डू इट बेस्ट, है यस ना? यस एग्जैक्टली, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है वो, यू कैन सी हम्म, योर स्कोर इम्प्रूविंग। और सबसे खास बात इसमें ये है कि तुम्हारा स्कोर तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्पोर्ट्स है या फिर मतलब तुमको किसी को हराना है जीतने के लिए। तुमको बस अपना स्कोर इम्प्रूव करना है ना, और तुम्हारा अपना स्कोर स्कोर तुमसे कोई नहीं अपने छीन आप। सकता। वेरी जी गुड, हाँ। बहुत बढ़िया बात बोली तुमने। टेस्ट वगैरह के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? जो टेस्ट देते थे उस दौरान, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी थी तुम्हारी? प्रिपरेशन, रिविजन तो कैसे? जो एक्चुअल एग्जाम्स होते थे, एक्चुअल एग्जाम का मतलब केवीपीवाई ओलंपियाड वगैरह, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी थी। और जो टेस्ट, जो डेली टेस्ट एलन के लेते थे, इन हाउस टेस्ट होते थे, उनकी अलग थी। हाँ उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी थी। क्या जो थी? इन हाउस टेस्ट जो होते थे उनमें मैं यूजुअली इतना टेंशन नहीं लेता। जस्ट मतलब जब शुरुआत शुरुआत में, जब अगस्त, जुलाई अगस्त में 2014, मतलब 1 ईयर प्रायर टू, मतलब 12th क्लास के अगस्त में, मैं यूजुअली सब्जेक्ट पढ़ के जाता था एक दिन पहले। सब्जेक्ट या फिर कुछ टॉपिक्स जो भी आने वाले थे, कुछ रटने का रहता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूजुअली सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने होते थे, तो वो जल्दी हो जाता था। लेकिन हाँ, बायोलॉजी में मान लो अगर कुछ पढ़ना है, कुछ रटना है, तो वो एक दिन पहले मैं रटता था प्रॉपर। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे जैसे बार अक्टूबर नवंबर आने लगा, तो मैंने फिर जो इन हाउस टेस्ट के लिए पढ़ना छोड़ दिया। मैं उसको बस, मैं बोलता हूँ आंखें बंद करके जाऊंगा, अब देखते हैं कितना हुआ। बाकी तुम अपने फाइनल जो एग्जाम था, जो मेन एग्जाम देना था, उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी बना रखी थी वो करते थे। ये बीच में टेस्ट आते जाते थे, तुम इनको देते जाते थे, ये कहना चाह रहे हो? यस यस, परफेक्ट एज एंड परफेक्ट। व्हेन जो टेस्ट आया, अपनी उस बस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तुम ये टेस्ट दे देते थे। वेरी गुड। ये ठीक। कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने सोचा है इसका मतलब क्या होता है। तो आई थिंक मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि द नेक्स्ट टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, ऐसा। तो जो नेक्स्ट टेस्ट, मेरा डिफिनेशन चेंज होता गया। तो हाँ। जैसे जब मैं अगस्त में था, तो मेरा नेक्स्ट टेस्ट विच वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज एलन का डीएलपी का। लेकिन जैसे मैं फिर सितंबर की तरफ बढ़ा, तो मेरा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट वाज केवीपीवाई का टेस्ट। तो इसीलिए मैंने बाकी फिर सब टेस्ट को बस मतलब दिया, टेस्ट छोड़े नहीं, ऐसे देते गया। बट फिर प्रेप नहीं था उनके लिए, तो प्रिपरेशन नहीं था। और मतलब आई नेवर केप्ट माई नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी एम्स या फिर एआईपीएमटी, बिकॉज आई न्यू कि मतलब अगर मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इतना दूर है, तो मैं अभी पढ़ूंगा ही। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ये बात भी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखते थे तुम, हाँ, है शॉर्ट ना? टर्म शॉर्ट। टारगेट ही रखता था मैं। हाँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टारगेट टर्म। तो पता ही था ना, मतलब हाँ, लॉन्ग टर्म हाँ, टारगेट तो रखना थोड़ी था, वो तो पता ही हाँ, था। हाँ। यू ओनली नीडेड शॉर्ट टर्म टारगेट, मतलब आई ओनली नीडेड शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट तो टर्म टारगेट्स अचीव करते करते हमने फिर बाजी मार ली, ऐसी वाली चीज है। यस राइट। यस। और जैसे इतने सारे अपन टेस्ट देते हैं, टेस्ट होते हैं बीच में, कोचिंग के टेस्ट होते हैं, और कोई कोचिंग भी इंसान ज्वाइन करता है, डीएलपी की टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी, तो वो पेपर्स को कैसे अरेंज करके रखते थे, या फिर आके यू नेवर बॉदर्ड अबाउट दोस पेपर्स? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन दिस? डिड यू फाइल दोस मेरे पेपर्स को एंड आई डोंट कीप डिड यू रिमेम्बर, कीप देम मेरे को प्रॉपर्ली? आई केप्ट देम। मैं मतलब मेरे पास वो सेव्ड थे, सब मतलब सेव थे तुम्हारे पास पेपर्स? काफी ओके। सिस्टमैटिकली सेव्ड थे। बट ओके। मैंने उनको रेफर नहीं किया, मतलब आई डोंट रिमेम्बर रेफरिंग टू देम अगेन। बट आई अच्छा, हैड देम, मतलब मुझे चाहिए हाँ, था तो मैं दे सकता था, ऐसा था। जैसे टेस्ट वगैरह करते थे तो उनमें सिली मिस्टेक्स भी होती होंगी तुम्हारी, कुछ पेपर अपन ने किया, हाँ फिर आके देखा कि ये तो आता था, सिली मिस्टेक कर दी, उसके लिए फिर क्या करते थे? बहुत परेशान हो जाते थे या क्या करते थे? हाँ। तो इनिशियली जब मैं 11th में था, तो मुझे सिली मिस्टेक से बहुत डर लगता था कि मतलब बेसिकली सिली, मतलब आई डिजर्व मोर, बट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स आई एम गेटिंग लेस।
हम्म लेकिन मेरा तो मैं इतने कम मार्क्स के वर्थ तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा के वर्थ हूँ। हम्म इसीलिए मैंने सिस्टम मतलब ऐसे सोचना शुरू कर दिया कि कैसे सिली मिस्टेक एलिमिनेट करें। हम्म तो उसके लिए काफ़ी मेरे सिस्टम्स इन प्लेस हो गए थे कि हाँ, मतलब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, बाकी एलिमिनेशन करो। हम्म और जब मेरे सिली मिस्टेक के सिस्टम्स इन प्लेस हो गए थे, हम्म फिर उसके बाद मैं अगर मेरी गलती से सिली मिस्टेक हो भी जाती थी तो मैं उनके बारे में नहीं सोचता कि हम्म मतलब यार मेरे को पता है इस चीज़ को कैसे सुधारना है, और अब मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। के मतलब बारे में टेंशन नहीं करते थे, हाँ, स्ट्रेस टेंशन नहीं नहीं लेनी। लेते। मतलब आई न्यू द कॉन्सेप्ट ना, मुझे कॉन्सेप्ट तो पता था। मुझे पता था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे आया, और मैंने क्या गलती करी, मुझे पूरा पता था। तो इसीलिए टेंशन लेने का कोई स्कोप मतलब कोई पॉइंट नहीं था। मतलब अगर लेकिन 11th में था टेंशन की यार अपना तो सिली मिस्टेक ही हो रहा है मतलब। तो उसके लिए यू नीड टू हैव सिस्टम्स कि लेवल 1 वॉज कि क्वेश्चन अंडरलाइन होना चाहिए, लेवल 2 वॉज ऑप्शन एलिमिनेट होना चाहिए, लेवल 3 वॉज ऑप्शंस के काउंटर फैक्चुअल्स होने चाहिए, मतलब व्हेन वुड हैव दिस ऑप्शन बीइंग करेक्ट। तो ये लेवल 3 हो गया। हाँ, हाँ। तो ये ऐसे अच्छी तीन चार इम्पोर्टेंट। हाँ तीन चार लेयर्स जब तुम सेट करते जाओ तो हाँ सिली मिस्टेक्स अपने आप एलिमिनेट होती जाती हाँ हाँ, है। और फिर भी हो गई, फिर भी हो गई, हो तो गई। फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम है बहुत। तो उसके बाद भी मतलब नहीं, हो गई मुझे तो। तुम्हारी एक बात याद है, जब तुम सिली मिस्टेक्स कर देते थे तो उसके बाद तुम बोलते थे ये नंबर तो मैं ऐड कर लूंगा अपने स्कोर में क्योंकि मुझे मालूम है मुझे ये आता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट दैट। हाँ। ये चीज रही यस है तुम्हारी। एग्जैक्टली। मतलब प्रिपरेशन के टाइम तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है, 623 आ रहा है, 633 आ रहा है, थोड़ी ना फर्क पड़ता है इसमें। तो इसीलिए जो स्कोर तुमको सबसे अच्छा फील करवाए वो स्कोर मान लो। एग्जैक्टली, मेरे को ये भी याद है तुम्हारा। तुम एग्जाम दे के आए थे तो कोचिंग्स, अलग अलग कोचिंग्स अपनी आंसर की अपलोड करती हैं। फ्रॉम ऑल द आंसर कीज यू सिलेक्टेड दोज आंसर्स जो तुम्हारे करेक्ट थे। दैट वाज जस्ट अ फील गुड फैक्टर सो दैट नेक्स्ट एग्जाम एम्स होने वाला था, ताकि एम्स के लिए तुम अच्छे से पढ़ सको। वो तो उसके बाद फिर वो हो गया, नीट हो गया, दोबारा हो गया। हाँ वो था वो तो किस्मत। थैंक यू पीपल इन हरियाणा जिन्होंने चीटिंग करी, जिसके कारण मेरी तो रैंक तुम्हारा अच्छी आई। हमेशा से वरद ये चीज रही है दैट यू डिड नॉट स्ट्रेस टू मच। बहुत स्ट्रेस लिया नहीं तुमने, कि अंदर ही अंदर लेते थे। मतलब एज अ मेंटर जो हम लोग देखते थे, यू ऑलवेज शोड कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा। नाइदर डिड यू काउंटर आस्क अ टीचर। अगर टीचर ने कोई चीज बोल दी तो तुम बोलते थे हाँ ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, अब टेस्ट के लिए तुमने बोल दिया, मैं इसको थंब रूल मान लूंगा, ऐसे ही करना है। बहुत ज्यादा उसके हाँ। अंदर नहीं घुसते थे कि क्या है, क्या रीजन है, नहीं मैं करेक्ट हूँ कि टीचर करेक्ट है। एक वो चीज भी थी तुम्हारी। तो हाउ डिड दिस यस यस हेल्प यू? एग्जैक्टली। ये एटीट्यूड अच्छा रहता है, या जो बच्चे बहुत ज्यादा एक चीज से लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, उनका एटीट्यूड अच्छा रहता है? क्या चीज हेल्प तो करती है मेरा ज्यादा? इसमें मतलब अगेन मेरा एक थंब रूल है हम्म, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इफ अ कॉन्सेप्ट और अ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इट विल रिपीट इटसेल्फ। हाँ मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम ये क्वेश्चन एक ही बार देखो अपने पूरे 2 साल की प्रिपरेशन। हाँ हाँ हाँ, तो अगर सही तुमने बात है। पहली बार वो क्वेश्चन आंसर किया और किसी से नहीं बना, मतलब इवन फैकल्टी जो है वो नहीं सफिशिएंट आंसर दे पा रही, तो छोड़ो। मतलब अगर मतलब पहली बार अगर गलती हो रही है तो इट इज, और अगर वो गलती दोबारा रिपीट नहीं हुई तो इट मीन्स गलती इज नॉट सिग्निफिकेंट। वो कि कोई एक गंदा क्वेश्चन था जो बीच में आगे कहीं, छोड़ो उसे। बट अगर 2 3 या 4 बार तुम वहीं अटक रहे हो देन इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, ऐसा मैं मानता बिल्कुल ठीक बात है, हूँ। बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। तो मेरा अच्छा ये ये, रूल है, मतलब इट इज नॉट 100% ट्रू बट काफी मतलब मेंटल नहीं नहीं स्टेबिलिटी। ठीक है, अपने को एक थोड़ा सा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है इतनी लंबी जर्नी में। सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए ही आपको। इस हाँ तो दौरान ये तुम तो इस पर, हाँ। मैं बस ये दोबारा बोल देता हूँ, इफ अ कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट इट विल रिपीट इटसेल्फ इट मल्टीपल विल टाइम, रिपीट, वेरी मल्टीपल गुड। टाइम। तो कहीं ना कहीं जाके वो क्लियर हो ही जाएगा तुमको, हाँ मतलब है इफ ना? नॉट इन दिस सब्जेक्ट देन मे बी इन अनदर सब्जेक्ट आल्सो इट कैन। हाँ 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 हाँ, मतलब सही बात है। फिजिक्स के डाउट फिजिकल केमिस्ट्री में भी सॉल्व हो सकता राइट राइट, हाँ। है। तुम तो और ऐसे अपने इसलिए मन को समझा लेते थे। पेरेंट्स का क्या, वो तो स्ट्रेस लेते होंगे कि वो भी स्ट्रेस नहीं लेते थे? मेरे पेरेंट्स, हाँ मेरे आई मेरे को मैं पूछता हूँ उनको कि आपका था क्या, मतलब आपका हाँ कि आपको क्या सोचते थे, मतलब कि
तो उन्होंने बोला था यार एक्सपेक्टेशंस तो इतने तो थे नहीं कभी भी, हाँ, कि मतलब अच्छा होगा इतना पता था, बट इतना अच्छा होगा तो किसी को पता नहीं था, हाँ, मेरे को खुद को नहीं पता था। तो हाँ, उन्होंने फिर, जब एक्सपेक्टेशंस इतने नहीं थे तो आई थिंक स्ट्रेस भी उतना नहीं था। अच्छा। मतलब अगर मैं शुरुआत से लेके चलता कि नहीं एक ही कॉलेज चाहिए, उसी में लेना है, वो उसी में लेना है, अरे यार मेरे देखो 630 ही आए इस बार, उस कॉलेज में तो 680 चाहिए होते हैं, तो अब कैसा होगा। तो द, क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेस पूरे 2 साल नहीं था मेरा, तो इसीलिए आई थिंक वो ट्रांसलेट भी नहीं हुआ मेरे पापा मम्मी की वजह से। अच्छा। मतलब हाँ, ओके। जो हार्ड वर्क था वो कंटेजियस था, कि मतलब वो भी मेरे को पढ़ने देते थे। मेरे दादाजी जो हैं वो डॉक्टर थे, उन्होंने कभी इतना नहीं पढ़ा, तो वो मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी बताती हैं कि दादाजी बोलते थे कि इसको बाहर निकालो कमरे से, बहुत हो गया है ना। हाँ, यही चीज है कि अगर हम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं तभी हम वो फील गुड फैक्टर भी अपने अंदर इंड्यूस कर सकते हैं, मेरा ऐसा सोचना है। अगर हमें कहीं ना कहीं खुद ही गिल्ट हो रहा है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम पूरी पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आई थिंक वो फिर फील गुड फैक्टर आप इंड्यूस नहीं कर सकते हो, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब ये तो है, अगर तुम खुद से 100% नहीं दे रहे हो, तो हम्म, तुम्हारा अंदर का भी एक पार्ट बोलता रहता है कि यार तुम्हारे, तेरे को पता है तेरे मार्क्स कम क्यों आए, तेरे को हाँ, पता है, राइट। हाँ, मतलब तो अपनी किसी को कॉन्शियस बेवकूफ के नहीं अंदर वो बना पता सकता है रहता है, राइट। कि तेरे वेरी को गुड। पता है। हाँ। अच्छा, एक चीज अब बताओ वरद, हम तो तुम्हारा ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू अदर स्टूडेंट्स, वो लोग देखेंगे, मोटिवेट Yes. होंगे। तुमने अपने 2 साल के दौरान में कुछ देखे क्या ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस किसी टॉपर के या कुछ? मैं यूजुअली टॉपर के इंटरव्यूज पढ़ता था, मैंने वीडियो नहीं देखे कभी उनके, लेकिन कोई भी एमटीजी के पहले अगर उसके वीडियो उसका वो इंटरव्यू छपा हुआ रहता था, वो तो पढ़ते थे। हाँ, तो मुझे आयुष गोयल, यही तो है, मतलब इनसे तो बात करता रहता हूँ अभी। ऐश्वर्या राठौड़, आयुष गोयल, नथानी। तो नथानी बिलासपुर, रोहित नथानी जो है, थिंक एयर 990, तो वो भी बिलासपुर में ही रहता है, वो आ नहीं पाया यहाँ पे मेरे से। तो हाँ, मतलब मैंने इन सबके इंटरव्यू तो पढ़े ही थे, डेफिनेटली पढ़े, इंटरव्यूज पढ़ते पढ़ा है। थे। हाँ, अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स अभी आगे एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम डॉक्टर्स या कोई भी कंपटीशन देने वाले हैं, उनके लिए व्हाट मैसेज विल यू गिव देम? कुछ ऐसा मैसेज दे सकते हो क्या कि 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट और 12th वालों के लिए सेपरेट? मैसेज तो मतलब आई ठीक है, थिंक जनरली दे दो, मेहनत, जनरल मैसेज दे दो। मतलब मेहनत करते रहो, मतलब तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। मैं यूजुअली यही बोलता हूँ कि मतलब नेगेटिव मत सोचो, डोंट बी नेगेटिव, कि मतलब क्या बोलते हैं कि आई थिंक मतलब मैं थोड़ा से, ये क्वेश्चन मैंने इतना अच्छे से सोचा नहीं है, तो मैं एकदम रेडी आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं भी इस क्वेश्चन के साथ काफी मैंने उलझा है, मतलब इवन आफ्टर ज्वाइनिंग, कि मतलब हाउ टू नॉट बी नेगेटिव, और मतलब हाउ टू, मतलब कैसे देखें मतलब इस चीज को। यूजुअली लोग बोलते हैं कि यू हैव टू हैव अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सब होने चाहिए। तो एक कहीं कंसेप्ट मैंने पढ़ा कि वो सब छोड़ो, प्लान जेड रखो अपने पास, एक कि कुछ नहीं हुआ तो क्या। तो एक बार वेरी जब गुड। प्लान जेड वेरी तुम्हारा फिक्स हो जाता है, जैसे अब मेरा, अब मैं एम्स एमबीबीएस हो गया मेरा, तो मेरा प्लान जेड है कि मैं कहीं भी गल्ला खोल के बैठ जाऊंगा, पेशेंट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा प्लान जेड इज फिक्स, कि मतलब इससे खराब हो ही नहीं सकता, मतलब। और मैं आई एम हैप्पी विथ अ प्लान जेड। सो नाउ यू हैव टू वर्क फॉर योर प्लान ए, फिर प्लान बी प्लान सी मत बनाओ, फिर प्लान बी प्लान सी, मतलब यू विल बी हैप्पी विथ प्लान बी प्लान सी इफ वंस यू हैव अ प्लान जेड। ऐसा अब मेरा अभी आउटलुक ऐसा है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है वरद, अगर बच्चे इस चीज को समझ पाए कि अपना एक एम रखो और हाँ, हमेशा एक इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहो, कि अगर वो इवेंचुअलिटी, सपोज ये नहीं हुआ, कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी हुई, देन व्हाट विल यू डू? उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, बट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, दिस इज व्हाट हाँ, यू आर सेइंग। हाँ, मतलब ये क्लीशेड लाइन हो गई कि होप फॉर द बेस्ट एंड, मतलब प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड होप, क्या था उल्टा, होप फॉर द प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, द वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं काम करता है। यहाँ पे बस एक, मतलब एक आइडिया रखो कि मतलब कुछ, मतलब प्लान सेट इज नॉट एज बैड एज इट सीम्स, मतलब एग्जैक्टली exactly, हाँ। विल बी वेरी हैप्पी, ठीक मतलब है, वो आपने रख लिया तो आप मेंटली रिलैक्स हो गए और आप इस पे फिर पूरा ध्यान दे पाओगे, डरोगे नहीं योर अंदर। योर हैप्पीनेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच प्लान यू लैंड अप,
You will be Exactly. equally happy with all of those plans. The only thing which is different is your ability to help others. कि मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला honestly. तुम खुश भी उतना ही रहोगे जितना तुम एम्स में थे या फिर कहीं भी थे, घर पे भी हो तो खुश ही रहो, दुखी नहीं रहो. लेकिन वही है कि अगर तुम बड़े अस्पताल में जा रहे हो, बड़ा काम करने का सोच रहे हो, तो फिर तुमको काम भी उतना ही करना पड़ेगा. मतलब पेशेंट भी पूरे 36 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, फिर तुमको लोग बोलेंगे भी कि ज़्यादा पेशेंट देखो. तो वो मज़ेदार है, मतलब लोगों को फन होता है, मतलब मेरे को पर्सनली फन होता है वैसे, मतलब अच्छा करने में, ज़्यादा काम करने में. बट वही है कि इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस आपका इंडेक्स है कि आपको व्हाट हाँ दैट इज योर पर्सनल टोटल, एक पर्सनल उसका इंडेक्स होना चाहिए हैप्पीनेस हाँ. का. तो वो किसी और से सब्जेक्टिव होता ही नहीं. वो सब्जेक्ट ये टू ये दिस तो सब्जेक्ट टू दैट होता ये ही नहीं तो है. काफी मतलब इंट्रोस्पेक्शन है मेरे लिए. मतलब मैं अभी भी मतलब मैं अभी भी सिलेक्शन वाले फेज में ही हूँ ना. मेरा जस्ट एमबीबीएस खत्म हुआ, इसके बाद मेरे को भी अब सिलेक्शन ही चाहिए, मेरे भी 1-2 साल में कहीं सिलेक्शन होगा. तो ये एक्चुअली चीज मैं खुद को ही बोलता रहता हूँ कि तू कितना, योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू अर्न या फिर कौन से कॉलेज में तू जाता है. हैप्पीनेस तो तेरे अंदर है, तेरे आसपास के जो लोग हैं उसमें ही है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है वरद. बहुत फ्रूटफुल और बहुत बढ़िया रहा तुम्हारे साथ ये छोटा सा सेशन. आई होप बच्चे मुझे भी काफी बेनिफिट करेंगे इससे. मानो कोई यस. और क्वेरीज आती हैं, वी विल अगेन टेक सम टाइम ऑफ योर्स. हाँ थैंक यू बिल्कुल, सो एक्चुअली मच. इससे तो मुझे भी काफी फायदा हो रहा है पर्सनली, मतलब मैं भी काफी मोटिवेट हो जाता हूँ काम करने में. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अदरवाइज अच्छा लगा. ऐसे डाउट्स मुझे भी आते रहते हैं कि मतलब मैं एक्चुअली मैं अभी जब बाहर गया, जब लाइट चली गई थी, तो मैं भी, मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा था कि यार दीज थॉट्स आर नॉट, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ अभी आएंगे, 11th 12th में ही आएंगे. जब भी तुम किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो आएंगे ही आएंगे थॉट. तो वही है कि मतलब कोई भी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ तभी तब भी इसी जद्दोजहद से निकलोगे तुम, जो हाँ, ये 11th 12th स्ट्रगल में होगी, अचीव स्ट्रगल होगी. तो करते हो. इसीलिए मतलब मुझे भी पर्सनली काफी हेल्प मिल रही है अपनी स्ट्रगल में. दैट्स सो अगर मैं नाइस, बहुत जो बढ़िया मैं बात बोल है रहा तो. हूँ हाँ. वो मैं बोल देता हूँ, जो मैं सोच रहा हाँ. हूँ, मतलब तो मतलब अच्छा लग रहा है काफी अभी. होपफुली काम हो जाएगा. चलो बहुत बढ़िया. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू. मे गॉड गिव यू ऑल दैट योर हार्ट डिजायर्स. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. साइनिंग ऑफ नाउ. बाय बेस्ट वरद. टू द किड्स, ऑल द बेस्ट टू द बच्चा लोग. थैंक 11th यू. में जो भी पढ़ाई करें. कब है? अच्छा, 2 दिन 3 दिन के बाद ही एग्जाम है. हाँ. अभी तो 3 दिन में ही पेपर है ना, तो ऑल द बेस्ट. So friends, this was our session with Varad Puntambekar, who is doing his medical from AIMS Delhi. He was All India Rank 3 in AIPMT 2015 and All India Rank 15 in AIMS. And he was a person जिसने जर्नी को बहुत आराम से अच्छे से निकाला. बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया नहीं. वो रियलाइज करता गया क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं और उनको ओवरकम करता गया. सो आई रियली डू होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू. एंड हम ऐसे और वीडियोस लाएंगे और बच्चों के इंटरव्यूज लेंगे, so that it is a motivation for you people during this time. So okay, bye for now.